ये याद है आपको? नहीं। हाँ। ब्लू स्टोन दा हुड किने पाया होया है? और मेरे दुख दी राग ते क्यों हाथ रख रहे हैं? अगर आप में से किसी को नहीं पता तो पिछले साल जो है वो एक रात में थाने में रह के आया था। ओए होए, इसी वजह के। और उसको उसके कॉलर से पकड़कर घसीट कर गंदी गालियां उसको अब्यूजिंग करते हुए थाने में ले जाए, और फिर उसकी माँ जब जाए उससे मिलने और उसको ये कहा जाए थोड़ी सी ना वैसलीन रात को लगा के सोया कर कक्कू, ताकि तेरी ये जो ड्राइनेस खत्म हो। देख कितनी ड्राई हो रही है फेस के ऊपर में, देखो कितनी। एक पानी दे दे, पानी दे दे। मैं हरमन मैं जा रही हूँ तेरे नाल ही, अज पीछे बैठ अब मैं ही तेरे नाल जावा बैठ के। आए आए आए, नहीं नहीं, मुन्ने को बेचती हूँ। आए आए आए, ओ उल्टा हेलमेट। एंड तो बगैर ना बाहर नहीं मेरा काका, मेरे तेरा 2 लाख का चलान हो जाना है। मैं नहीं चाहती मेरे पुत्रों का 2 लाख का चलान हो गई। मीरू मैं अब झूला लूंगी मुन्ने के साथ, ठीक है? चल मैं गेट खोलती हूँ। चल अरे बता दिया। अच्छा और तो झूला ले रहे। तू ही देते डेढ़ थे किवें? ਹੁਣ नहीं लगी। हाँ। ये हो गया महीना डेढ़। अच्छा ये दवाई बड़ा टाइम कोई नहीं दिया। अच्छा। ये दवा लेने हैं ते मोड़ में हो जाता है। अल्लाह खैर करे। तो डॉक्टर चेक कराया जे? कराया वो आंदा है भाई ये ना एक्सरे कराओ। एक्सरे? हाँ चलो एक्सरे भी करवा लेने, अल्लाह खैर करे। आजा। कोई सट लगी है कोई मजाक। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? रोटी खा रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ? मैंने क्यों इम्प्रेस करना है? ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नाकाम थे नहीं। देखो फिर तको उत्ते जरा, उत्ते इधर नु देखने तको में नजर। एक नु हाथ खड़ी लवा छड़ी हूँ। ये कौन है भला? ये याद है आपको? नहीं। हाँ। ब्लू स्टोन दा हुड किने पाया होया है? और मेरे दुख दी राग ते क्यों हाथ रख रहे हैं? अगर आप में से किसी को नहीं पता तो पिछले साल जो है वो एक रात में थाने में रह के आया था। ओए होए, जो मेरे दिल को कुछ हो रहा है इस बार, मैं बता नहीं सकती। क्या गलती क्या थी बताओ? गलती मेरी ये थी कि कितनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। हेलमेट तो था मेरे पास, लेकिन मेरे पास लाइसेंस तब नहीं था, तो क्योंकि अंडर एज था मैं। लेकिन एक तो पहली बात तो वायलेशन वगैरह तो कोई नहीं की, चलो जो भी था जो भी था जो ठीक, जो एक लॉ है सबके लिए मेरे लिए भी वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादती हुई, लेकिन जो लेकिन वहाँ पे बिहेवियर था ना हमारे साथ वो गलत था, वो तो किसी कानून में नहीं आता। वो मैं दोबारा अब शेयर करना भी नहीं चाहता। लेकिन रात के ये अभी ये इस साल तो अभी आपको पता है ठंड पड़ भी नहीं रही, ठंड पड़ी थी पिछले साल। उनने कितनी गंदी गालियां ना, और पिछले साल जो ठंड अब्यूजिंग। पड़ी थी उसके बाद उस ठंड के अंदर पखा चला देना रात को, मेरे जैसे और वहाँ पे 3-4 स्टूडेंट्स, कोई किसी का कसूर नहीं कुछ। एक था जिस जो 18+ था, लेकिन उसके ऊपर भी पर्चा दिया गया कि ये अंडर एज का बंदा है। उसके पास शनाख्ती कार्ड अभी नहीं था अवेलेबल, उन्होंने शनाख्ती कार्ड के बस जो उनके दिल में आता है कर देते हैं। थाने में अगर आपके पास ना कोई अच्छी अप्रोच नहीं है तो आप थाने के अंदर जाके जलील ही होंगे। और अब्यूजिंग जो की गई, क्या वो इफेक्ट छोड़कर गई होगी एक ये मुन्ने से दिमाग के ऊपर। और माँ घर में इंतज़ार कर रही है,
मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा। मेरा बच्चा तो मेडिसिन लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। और सोचें, जब आपको 2 घंटे बाद ये पता चले कि आपका बेटा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है बगैर किसी वजह के, और उसको उसके कॉलर से पकड़कर घसीट कर गंदी गालियाँ उसको अब्यूजिंग करते हुए थाने में ले जाए, और फिर उसकी माँ जब जाए उससे मिलने और उसको ये कहा जाए, मुन्ना मुझे ये कहा गया था, मैं बता नहीं सकती आपको, वो क़यामत से भी बड़ी रात थी, सर्दी, और मैं गई हूँ थाने के अंदर। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है, उसको क्यों ले गए। 4 चक्कर, ये मैं पुलिस वालों की रियलिटी बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पुलिस वाले जो हैं वो बुरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं जिसकी वजह से दूसरे भी बदनाम होते हैं। तो 4 चक्कर एक माँ की लगवाना, आपको पता है, आप तो अंदर थे ना, मुझे इधर देखें, हम गए, हमने कहा हमारा बेटा, आगे से कहते हैं वार्डन वालों के पास जाए। हम वार्डन वालों के पास आए, हम वार्डन वालों के पास आए, वो मुझे कह रहे हैं आपका बच्चा थाने में, आप थाने में। मैं फिर थाने गई, मुझे कहते हैं हम वार्डन वालों के पास जाए। मेरा बेटा कहाँ है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मेरे बेटे का सुबह पेपर है, प्लीज़ मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे मिलवाए। उसने मुझे पता है क्या कहा, तेरे उत्ते मैं ऐसा केस ठोकांगा, ये लैंग्वेज थी, कि ज़िंदगी भर तो बाहर नहीं आएगी। मैंने उससे कहा व्हाट डू यू मीन, केड़ा केस ठोकेगा मेरे ते, मैं कीता की, मेरे बच्चे ने की कीता। वहाँ पे एक PhD डॉक्टर को भी पकड़ा हुआ था हेलमेट ना होने की वजह से, और वो कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग उज़मा आ गई, अब वो शायद सबको ही बाहर निकाल लेगी। शायद उन्होंने कहा इतनी वर्थ है, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने जब पूछा तो आगे से अब्यूजिंग करता हुआ मुझे अंदर चला गया। मैं एक सोशल मीडिया की बंदी थी, मैंने ये व्लॉग अगर मैं बना लेती, अगर मैं वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर देती तो क्या हशर होता उसका। सोचें, आखिर मरियम नवाज तक आवाज़ जाती ना, मैं तेरे तक पर्चा। वो हमने उससे ज़्यादा सुने हैं, जब आप चले गई थी उसके बाद जो हमने सुने हमें पता है। रात को 2 बजे आके उसने पंखा चला दिया, अच्छा, ठंड के अंदर, दिसंबर की रात है, धुंध पड़ी हुई है, और उसने आके पंखा चला दिया कि ये लोग नीचे क्यों लेटे हुए हैं। अच्छा, ना किसी के पास कोई चादर, क्योंकि पहली रात थी थाने के अंदर, इतनी इमरजेंसी में कौन चादरें लाए, तो कौन क्या करे, कुछ भी नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। और अगर किसी के घर से कोई चादर या कोई खाना पीना आता था तो वो भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो बाहर ही घर वालों से ले लेते थे, ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ओ बब्बर शेर है तू, छड़ परा इन्हां नूं, कोई गल नहीं, खैर है। मेरा बच्चा कोई हिम्मत हारने वाला थोड़ी है। नहीं, हिम्मत हारने वाली क्या बात है, मैं ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ डरन वाला तो बंदा नहीं हैगा। बात सारी की सारी ये है कि बस जो होना था जो हो गया। अभी देखे ना, हर साल क्या होता है, अब जो बंदा जिसके घर के ऊपर कोई बड़ा नहीं है, जिस तरह हमारा घर है, हमारे घर के ऊपर कोई बड़ा नहीं है, अगर मैंने कहीं बाहर जाना है, किसी जगह जाना है, अब किस तरह बंदा जाए, हर जगह तो बंदा लोकल नहीं ना जा सकता। आपको बाइक एक एसेंशियल नीड है, चाहिए चाहिए आपको, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं, अगर आप चलान कर दें, समझ में भी आता है कि यार आप चलान करें, समझ में आएगा, लेकिन आप पर्चा करके क्या करते हैं, अगले बंदे के फ्यूचर जो है ना उसके साथ आप लोग खेलते हैं। अब पिछले साल भी लाखों की तादाद में चलान हुए थे, कितने स्टूडेंट थे उसमें, हद से ज़्यादा। जिधर कॉलेज में 300-400 बाइकें आती थी, वहाँ पे 100 बाइक भी नहीं रह गई थी, लोग जो है जलील हो गए थे। अब जो बंदा बेचारा है ही केला। अब जो बंदा अंदर वाली साइड बाज़ारों में नहीं रहता है, वो बेचारा पहले आधा घंटा बाद चल के आए, फिर एक बस बदले, दूसरी बस बदले, सिर्फ एक कॉलेज जाने के लिए हैं। फिर अगर उसको कोई कोई सामान लाना पड़ जाए, कोई चीज़ लानी पड़ जाए, घर का अकेला बंदा क्या करेगा। जी, साल का आखिरी दिन भी गुजर गया, नया साल आ चुका है। तो ये देखें जी, सूट भी तो कमाल है ना, फिर क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत सूट। ये देखें, रॉयल ब्लू कलर है, जिंक कलर जिसे कहते हैं। हाँ, तो मैं संभाल रही हूँ मैडम जी दुकान, मैंने कहा दुकान की सेटिंग करूँ। ये इसकी नेक लाइन है, बड़ी ही खूबसूरत, ठीक है, ये देखें, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सूट है, काफ़ी महंगा सूट है, आइडियाज़ का सूट है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। दुपट्टा देखें जी, दुपट्टा भी बड़ा ही खूबसूरत है, इसकी बॉर्डर लाइन, ठीक है, वाह भाई सोना सूट है।
इसके बाद दिखाऊँ आपको मैं, ये भी बड़ा प्यारा सूट है। सर्दी है लेकिन लॉन यहाँ पे खुल चुकी है, ठीक है ना। लॉन के लोगों ने सूट मांगने शुरू कर दिए हैं क्योंकि यही रह गए 15-20 दिन, फिर उसके बाद ईद आ जानी, तो ईद पे यही सूट चलने हैं। ये भी बहुत प्यारा सूट है, ठीक है। इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी, तो ये सूट भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, ठीक है, येलो कलर का सूट है और बड़ा ही ज़बरदस्त। इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। बहरहाल मुन्ने की याद वो कभी नहीं भूलेगी जो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ, और रात भी बड़ी भारी थी। चलें, पुराने साल की पुरानी यादों के साथ इस व्लॉग का भी एंड करते हैं, और अगले साल में इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारा तो इस्लामी साल है, हम तो उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। ये सूट की बड़ी डिमांड थी, इसको भी ना मैंने बड़ा जो है हमारा हिट कोड गया है। ये बहुत ही प्यारा ना गरम सूट है, प्लेन, ठीक है। ये देखें इस तरह से डिज़ाइनिंग है इसकी, इसका ट्राउज़र, इसकी शर्ट, ठीक है। ये इसके पैचेस हैं नेक लाइन का, और इसके बाजू स्लीव्स का, और इसके ना ट्राउज़र का भी। इसके साथ शॉल बड़ी खूबसूरत है, यही कलर है जो आपको नज़र आ रहा है, सेम लाइट शॉकिंग पिंक में कलच्छी की शॉल है। बड़ा ही खूबसूरत सूट है, जितना आप कहें उतना ही खूबसूरत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप पे आपने आ जाना है। हस्पताल की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आपने बताना है। नहीं देखी तो स्ट्रॉन्ग उस्मा चैनल पे जाके देखें, आपको मज़ा भी आएगा और उसको शेयर करने से आपको सुकून भी मिलेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, और मेरी जान के टुकड़ों मुस्कुराते रहें। तो जनाब मुझे सर्दी लग रही थी, तो इसलिए मैंने अपने आप को जो है लपेटा हुआ है। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।